एकलव्य स्टेडियम में गुरुवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह आयोजित किया गया। खेल स्पर्धा के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 21 नवंबर 2021 से शुरू हुई सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन प्रत्येक जिले में जोर शोर से किया गया। इस दौरान तमाम खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के सदर स्थित एकलव्य स्टेडियम में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह आयोजित किया गया। सांसद खेल स्पर्धा के समापन पर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दौड़, कुश्ती आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में प्रतिभाग किए खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला। सांसद खेल स्पर्धा में प्रतिभागियों की प्रतिभाएं उभर कर सामने आईं। आगरा अपने ताजमहल या पेठे के लिए मशहूर था, लेकिन राजकुमार चाहर जी ने खिलाड़ियों और खेल के लिए मशहूर किया है। सांसद खेल स्पर्धा अपने आप में एक शानदार आयोजन हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी ने किया है। ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सफल प्रयोग है कि एक के बाद दूसरे सांसद ने, लगभग सभी सांसदों ने, क्योंकि माननीय बघेल जी भी हम सबके बीच में हैं, इनका बहुत शानदार आयोजन था। युवा खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, कुछ कर दिखाने का, नाम कमाने का, खेलों में आगे बढ़ जाने का, राज्य और देश के लिए खेलने का एक जज्बा जगाने का। तो मैं कहना चाहता हूं, ऐसा अगर हर सांसद देश में करना शुरू करे तो हिंदुस्तान में खेलों को लेकर एक नया इकोसिस्टम खड़ा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर ओलंपिक्स के खिलाड़ियों से बात करते हैं, पैरालंपियन से बात करते हैं, और टोक्यो ओलंपिक्स में जाने से पहले बात की, आने के बाद सम्मानित किया, चाय पिलाई, उनको खेलों की सुविधाएँ देने के लिए टॉप जैसी स्कीम लागू की, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन करवाया। अपने आप में आधारभूत ढांचा पूरे देश भर में सुदृढ़ खेलों का करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन मोदी जी के साथ साथ उनके सांसद भी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो उत्तर प्रदेश में किया है वो काबिल तारीफ़ है। योगी आदित्यनाथ जी ने न केवल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को बल्कि देश भर के खिलाड़ियों को बुलाकर, जिन्होंने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मेडल जीते थे, उनको 31 करोड़ रुपया एक प्रोग्राम में, 45 करोड़ दूसरे में देकर सम्मानित किया। ये अपने आप में दिखता है कि उत्तर प्रदेश खेलों को आगे बढ़ाना चाहता है योगी जी के राज में। तो मैं इसीलिए कई बार कहता भी हूँ कि भाजपा राज में दंगल हो रहे हैं, सपा राज में दंगे होते थे। और इन पिछले 5 वर्षों में आपने गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश भी देखा है, और ये नया प्रयास है कि अब खेल युक्त हो, विकास युक्त हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है ऐसे आयोजन हर साल होंगे तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का सांसद खेल स्पर्धा का समापन आज 23 दिसंबर को एकलव्य स्टेडियम के इस ग्राउंड में हो रहा है, और देश के सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री हमारे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी अभी आएंगे और हमारे खिलाड़ियों को जो विजेता होंगे उनको पुरस्कार वितरण करने का कार्य करेंगे। किस तरह से खिलाड़ियों के लिए भविष्य में? नहीं, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से खेल का कुंभ लगा है। हमने सभी ब्लॉकों में खेल गेम्स कराए हैं, और सभी ब्लॉक्स के हमारे लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से आगे खिलाड़ी निकल के जाएंगे, और जो खिलाड़ी विजेता बनेंगे उनको निःशुल्क ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। खिलाड़ी आगे बढ़ सकें, भारत में खेलें, एशिया में खेलें, देश का नाम दुनिया में रोशन करें, ओलंपिक तक जाएं। खिलाड़ियों को जो भी सहयोग देने की आवश्यकता होगी हम देंगे। मैं चाहता हूं कि आगरा जनपद के खिलाड़ी, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के खिलाड़ी अन्य खेलों में आगे बढ़े, और जो भी कुछ एक गार्जियन के नाते उनको सहयोग करने की आवश्यकता होगी वो हम करने का काम करेंगे। आज इस सांसद खेल स्पर्धा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत। इसी सपने को साकार करने के लिए
साथ ही खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज इस खेल स्पर्धा सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इससे हमारे आगरा के ही नहीं बल्कि गांव से भी काफ़ी बालिकाओं ने बालकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल जो ये प्रोग्राम हुआ है, इससे आगे भी आने वाले समय में खेल के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे एवं हिस्सा लेंगे। और मैं चाहती हूँ कि यह यहाँ पे आगरा मंडल में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में हमारे युवा वहाँ जाके नाम रोशन करें। यही हमारी शुभकामना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में उभर कर आने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि जनपद के खिलाड़ी प्रदेश ही नहीं देश भर में अपना नाम कमाएं और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। खिलाड़ियों की हर संभव मदद की जाएगी। आगे कहा कि आगरा जनपद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवाने की मांग अनुराग ठाकुर से की जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से कुशाल जैन की रिपोर्ट।